मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवरात्रि के मौके पर एक खास तस्वीर देखने को मिली है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बाकले ने आज श्रीलंका में राम सेतु की पूजा अर्चना की है। साथ ही देश के उत्तरी प्रांत में स्थित थिरुकेतेश्वरम मंदिर में पहुंचकर उन्होंने शिवरात्रि की पूजा अर्चना की, जो अपने आप में कहीं ना कहीं भारत के लिए एक खास तस्वीर है। और बीजेपी ने और एक साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की है कि दरअसल जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार उन तमाम मंदिरों की मरम्मत कराने का काम कर रही है। और अब श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बाकले ने जो राम सेतु की पूजा अर्चना शिवरात्रि के इस खास मौके पर की है, उसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसकी जानकारी भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने लिखा है कि दरअसल भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बाकले ने राम सेतु पर प्रार्थना की है, जो भारत और श्रीलंका को सदियों से जोड़े हुए है। उन्होंने साथ ही यह भी लिखा कि भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच मजबूत संबंध रहे, इसको लेकर प्रार्थना की गई है। उन्होंने इस लिंक और ऐतिहासिक ढांचे के सदियों पुराने रोल को याद किया है कि किस तरीके से ये राम सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़े हुए है, साथ ही दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहे, इसको लेकर पूजा अर्चना की गई है। शिवरात्रि का एक खास मौका है। साथ ही इसके अलावा एक और ट्वीट भारत उच्चायोग की तरफ से किया गया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उच्चायुक्त ने न सिर्फ राम सेतु की पूजा अर्चना की है, बल्कि उत्तरी प्रांत में जो मंदिर है थिरुकेतेश्वरम मंदिर, उस पर भी पूजा अर्चना की गई है। और आपको बता दें, इस मंदिर को मरम्मत कराने का कार्य केंद्र सरकार यानी भारत की सरकार ने ही किया है, जो कि श्रीलंका में स्थित है। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध रहे, इसको लेकर लगातार भारत में जो एनडीए सरकार है, केंद्र सरकार है, वो लगातार प्रयास कर रही है। और इसी कोशिश में कहीं ना कहीं ये आज जो तस्वीर सामने आई है अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि वहीं यूपीए सरकार में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी भगवान राम को लेकर और राम सेतु को लेकर लगातार राजनीति करती नजर आई है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक साफ संदेश तस्वीरें दे रही हैं कि किस तरीके से भारत में जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार भगवान राम और राम सेतु के नाम पर राजनीति करती नजर आई है। फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, किस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे से लेकर राम सेतु तक उन्होंने अपना चुनावी स्टंट इनको बनाया है। लेकिन वहीं बीजेपी जिस तरीके से एक हिंदुत्व की छवि बीजेपी की रही है, और उस कड़ी में लगातार मंदिरों में जो निर्माण कार्य है, जो लगातार मरम्मत का कार्य है, वो न सिर्फ भारत में चल रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं विदेशों में भी जो मंदिर हैं जो कि जर्जर हालत में हैं, उनका भी मरम्मत कराने का कार्य लगातार भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। और इस कड़ी में जो ये थिरुकेतेश्वरम मंदिर है, उसमें भी पूजा अर्चना की गई है। साफ तौर पर जो उच्चायुक्त है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इस मंदिर की मरम्मत कराने का काम भी भारत सरकार ने ही किया है। तो जाहिर तौर पर भारत कूटनीतिक संबंधों में सॉफ्ट पावर के एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की मरम्मत करवा रहा है। और पूरे एशिया में भारत सरकार की ऐसी कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें मरम्मत कार्य तमाम मंदिरों में करवाया जा रहा है। इसमें भारत कंबोडिया के ओंकार में जो प्रहम मंदिर है, उसमें मरम्मत कार्य करवा रहा है। इसके अलावा वियतनाम में चाम स्मारक, श्रीलंका के मन्नार में स्थित थिरुकेतेश्वरम मंदिर है, और लाओस में स्थित वाट फो मंदिर परिसर का भी मरम्मत कार्य भारत सरकार की ओर से ही कराया जा रहा है। इसके अलावा बात अगर नेपाल की जाए, तो नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी भारत सरकार की ओर से मरम्मत कार्य चलवाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो तमाम परियोजनाएं हैं भारत सरकार की, वो एशिया भर में चल रही है। और लगातार केंद्र सरकार, एनडीए सरकार भारत में इस कड़ी में काम कर रही है। और यही वजह है कि साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से न सिर्फ भारत में की जा रही है, बल्कि विदेशों में भी जिस तरीके से वो मंदिर में निर्माण कार्य करवा रहे हैं, वहां मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो जाहिर तौर पर कि भारत जो है वो हिंदुत्व का एक देश है, और इस तरीके से मंदिरों की जो जर्जर हालत हुई है पिछली सरकारों ने, जिन पर ध्यान नहीं दिया है, उसको लेकर अब लगातार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से बीती जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भगवान श्री राम के नाम को लेकर अपने चुनावी स्टंट खेलती नजर आई है, इसकी बानगी कई मौके पर देखने को मिली है। 2009 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम के होने पर ही सवाल उठाए थे। और आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी करती नजर आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2004 से 2014 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह और तब पार्टी की जो अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की वो सोनिया गांधी थी, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को छूने से ही परहेज किया था क्योंकि जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी उस वक्त और कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लेकिन उसके बाद राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरीके से बीजेपी ने उजागर किया, राम मंदिर का निर्माण कार्य जो इतने दिनों से जो कोर्ट में यह मामला अटका हुआ था उसको लेकर लगातार उनके प्रयास, उनकी कोशिशें जारी रही और नतीजा ये रहा कि अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल भी खड़ा कर रही है। लेकिन किस तरीके से राम मंदिर और भगवान राम पर सवाल खड़े करके कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, यह फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है देश में वो दिखा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर भी ये कहा था कि दरअसल भगवान श्री राम कभी पैदा ही नहीं हुए हैं, ये केवल और केवल एक कोरी कल्पना है और इसी का ही नतीजा कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं 2014 के बाद भुगतना पड़ा है। लेकिन इसको लेकर नासा ने भी ये माना था कि राम सेतु का अस्तित्व है और साथ ही राम सेतु का जो वर्णन है वो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जो उसकी प्रमाणिकता है उस पर भी मोहर लगाई थी। उन्होंने अमेरिका के एक साइंस चैनल ने भूगर्भ वैज्ञानिकों और जो पुरातत्वविद हैं उनकी अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के जो संकेत मिले हैं दरअसल वो मानव निर्मित है। यानी जिस पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी वो अमेरिका की रिपोर्ट ने उनको जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपग्रह से जो उन्हें चित्र मिले हैं उसके अध्ययन के बाद ये कहा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में बालू की चट्टानें पूरी तरीके से प्राकृतिक है और उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीत होते हैं। यह अमेरिका की उस रिपोर्ट में दावा किया गया था। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर देश में सियासत की है उसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आई है। फिर चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हो, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर कपिल सिब्बल ने एक बार सुप्रीम कोर्ट में 2016 में जब 3 तलाक पर बहस चल रही थी तो उस दौरान कपिल सिब्बल ने एक बयान दिया था जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। उन्होंने दरअसल 3 तलाक की तुलना भगवान श्री राम के राम मंदिर निर्माण से की थी जिसको लेकर कपिल सिब्बल की फजीहत हुई थी और कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े किए गए थे। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे कि दरअसल राम सेतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन्हें दिया था। तो राम सेतु को लेकर साफ तौर पर राजनीति देश में होती रही है और राम सेतु के अस्तित्व पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है। लेकिन अब जिस तरीके से श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने आज शिवरात्रि के मौके पर राम सेतु की पूजा अर्चना की है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से, भारत सरकार की ओर से एक साफ संदेश न सिर्फ एशिया के जो अलग अलग देश हैं उन्हें दिया गया है बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से वो तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक हासिल करना चाहती है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है पार्टी की, उस पर आगे बढ़ रही है और वहां मंदिरों का निर्माण कार्य, उनका मरम्मत कार्य लगातार जारी है। और बात अगर भारत में की जाए तो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए काफी है, क्योंकि जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने इतनी राजनीति खेली, इतने षड्यंत्र रचे, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी के शासनकाल में वो मंदिर अब बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जवाब अब कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और जिस मुद्दे पर वो राजनीति करती नजर आई है यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी देश में लगातार बिखर रही है, क्योंकि तमाम वो अहम मुद्दे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति
देश में कर रही है और अभी भी चुनाव में जिस तरीके से वो लेफ्ट के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, यही स्थिति केरल में भी नजर आ रही है। तो इन तमाम राज्यों में अपनी जो विचारधारा है, पार्टी की जो रणनीति है, उसे भूलकर लगातार वो तुष्टीकरण पर तुली हुई है। तो उसका ही नतीजा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी अब देश में बिखर रही है और उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन आज की तस्वीर कई मायनों में अहम, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि जिस राम सेतु पर लगातार सवाल उठाने का काम किया जा रहा था, जो अमेरिकी रिपोर्ट भी ये मान रही है कि दरअसल ये राम सेतु मानव निर्मित है, जिसकी भारत की संस्कृति में एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही पहचान है। चाहे श्रीलंका में भगवान श्री राम के मंदिर हो या दूसरे मंदिर हो, उनका भी एक अलग महत्व है। लेकिन इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से राजनीति की गई है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम सेतु की जो तस्वीर आई है उसके रूप में कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।